नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। 20,000 करोड़ से भारत बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन का हब। सबसे पहले तो आप लोग यही जान लीजिए कि ये हाइड्रोजन क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है और यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। और अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा है जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर का इस्तेमाल कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने से पैदा होती है। और बिजली जब पानी से होकर गुजरती है गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन पैदा होता है और ये हाइड्रोजन कई चीज़ों के लिए ऊर्जा का काम भी कर सकता है। और आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि कम प्रदूषण भी फैलाता है। इसलिए भी आप देखेंगे आसानी से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और प्रदूषण फैलाने वाली गैसों के इस्तेमाल की जगह ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग की सुलभ होगी राय। और 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश का खुलेगा रास्ता और 2030 तक 50 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखने की बात हो रही है। नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने में मिलेगी मदद और उद्योगों से घटेगा 50%, 50 लाख टन कार्बन उत्सर्जन। चलिए देखते हैं क्या आने वाला वक्त होता है। राजौरी और पुंछ में तैनाती की जाएगी सीआरपीएफ की 18 अतिरिक्त कंपनियां। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में चाहे 370 हटाने के बाद देख लीजिए, 35 से हटाने के बाद देख लीजिए, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी दिल्ली की तरह, ठीक है। तो यहाँ तब से हटने के बाद भी आप देखिए कि आतंकी हमले होते रहते हैं, इस तरह की अशांति फैलाने की फुल कोशिश होती रहती है। और पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो तो आप सभी जानते हैं कि क्या करेगा। सीआरपीएफ की बात करें हम लोग तो किसकी बात हो रही है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात हो रही है। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। और आप देखेंगे कि 27 जुलाई 1939 में पहली बार इसकी स्थापना हुई थी। फिर जो वर्तमान रूप है इसका, ये 28 दिसंबर 1949 में आया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बगैर निकाय चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। अभी आपने देखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक निर्णय दिया था कि ओबीसी आरक्षण को लागू ना किया जाए और जल्दी से जल्दी आपने देखा होगा चुनाव करवाने की बात की थी। और इसी को लेकर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और देखिए आरक्षण एक बड़ा विवादित मुद्दा है और सबसे ज़्यादा राजनीति भी इन्हीं पर होती है क्योंकि आप देखिए 50% से अधिक आरक्षण होने लगा है। और आप सभी जानते हैं कि इंदिरा साहनी केस में 50% से ज़्यादा आरक्षण ना देने की बात की गई थी। कई राज्यों में तो 79% पहुंच चुका है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा सर्वोच्च अदालत है और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। कोर्ट ने निकायों के रोजाना कामकाज देखने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने की दी छूट और प्रदेश सरकार से कहा है कि ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन के परीक्षण का काम 3 महीने में कर लें पूरा। और 27 दिसंबर को हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की 5 दिसंबर वाली अधिसूचना का मसौदा कर दिया था रद्द। अब आप देखिए चुनाव टल जाएगा और फिर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुमंजिले भवनों में लिफ्ट दुर्घटनाओं पर सरकार गंभीर है। क्रिकेटर ऋषभ पंत उपचार के लिए मुंबई शिफ्ट किए गए। आपने देखा होगा कार दुर्घटना में घायल हुए थे। विमान में महिला पर पेशाब करने वाली यात्री की गिरफ्तारी के लिए टीम मुंबई रवाना। अब देखिए नेवाग से दिल्ली आ रहा है। इस तरह की घटना, मानसिकता देख लीजिए। तलाकशुदा मुस्लिम महिला पूर्व पति से जीवन भर गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, ये हाईकोर्ट कह रहा है।
मुस्लिम महिला संरक्षण कानून के तहत मजिस्ट्रेट को दे सकती है अर्जी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और एक बात और आपको मालूम होना चाहिए कि इसीलिए कहा जाता है कि जो आपने देखा होगा कि समान नागरिक संहिता की बात होती है ना, कि अभी आप देखिए मुस्लिमों में अलग है उनके पर्सनल लॉ, हिंदुओं में अलग है, तो ये सब एक हो जाएगा, सब हट जाएगी। और कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण कानून 1986 की धारा 3(2) के तहत तलाकशुदा महिला अपने पूर्व सोहे से गुजारा भत्ता पाने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दाखिल कर सकती है। ये दिल्ली में आपने देखा होगा कि अंजलि के साथ दरिंदगी में सहेली की भूमिका संदिग्ध है। ये आपने देखा है कि जो गाड़ी से आप देखेंगे कि खिंचती चली गई कई किलोमीटर, आपने देखा होगा, और डेथ हो गई, उसी की बात हो रही है। नए साल पर पड़ोसी देशों की सीमा से सटे गांव अब साल भर रहेंगे गुलजार। और 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 117 जिलों के 460 ब्लॉक पर फोकस है। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्र इन गांवों के विकास में तेजी से जुटा है। और चीन सहित अन्य देशों की सीमा से सटे करीब 50 चेन्नई शुरू हुआ काम है यहाँ। ये आप देखिए पड़ोसी हमारे सब। और पाकिस्तान से आप देखें तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। वहीं अफगानिस्तान से देखें तो केवल लद्दाख है। चाइना से देखें तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्य इससे हो गए। नेपाल से देखें तो आप देखें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्य इससे हो गए। भूटान की बात करें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और म्यांमार से देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है। और बांग्लादेश से देखें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है, 5 राज्यों की सीमा लगती है। इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है। तो जब भी किसी राज्य की चर्चा होती है, मैप की बात होती है, तो एक फीडबैक अपने दिमाग में रखा करिएगा, ठीक है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। 9 पीसीआर बैन नहीं पकड़ सकी आरोपियों की कार। देखिए वही आप देखिए सुल्तानपुरी जो कांड हुआ है उसी की बात हो रही है सब। नेत्रहीन उपभोक्ताओं को ब्रेल लिपि में मिलेगा बिजली का बिल। ये आपने देखा होगा कि 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और हर नंदी नदी में उतराने मिली गोवंशीय के साथ सब। दुर्घटना से पूरे देश को हिला दिया है इसी दुर्घटना ने। और ये आप देखिए उप मुख्यमंत्री साहब उनके परिवार से मिलने गए उस दुर्घटना जिस लड़की के साथ हुई है। एक्सेल में बुरी तरह फंसा था अंजलि का पैर, देखिए, और उससे खींचते चली गई। झपटमार से एएसआई पर चाकू से किए कई बार, आप देखिए दिल्ली की बात हो रही है। ग्रेनो वेस्ट में घूम रहा तेंदुआ, घरों में कैद हुए लोग। ये आप देखिए यहाँ बड़ी दुर्घटना वाली बातें हैं। कई आप देखते हैं मानव और जानवरों में झड़प भी देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि हम लोगों ने उनके आवासों पर कब्जा कर लिया, इसलिए वो आप देखें कि जंगलों में नहीं जा रहे, जंगलों से बाहर नहीं आ रहे, यानी कि वो अपने क्षेत्र में ही जा रहे हैं। मनोनीत पार्षदों पर आपने उठाया सवाल। ये आप देखिए एमसीडी के चुनाव हुए थे, 10 मनोनीत सदस्यों को आप देखिए उपराज्यपाल मनोनीत करता है, तो वही की बात हो रही है। चंद घंटों में अब्दुल्ला नामित सदस्यों का नोटिफिकेशन। दिल्ली पुलिस के एएसआई ने लाल बत्ती पर खड़ी 6 गाड़ियों में मारी टक्कर। आईजीआई एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 से डोमेस्टिक मेट्रो स्टेशन की राय हुई आसान, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से। देखिए ये सभी खबरें महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं रहती हैं, लेकिन एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं इसका भी, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोग न्यूज के उद्देश्य से केवल क्लास को देखते हैं, तो उनका भी पूर्ति हो जाती है, हेडिंग हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये राजनीति चल रही है, चलिए देख लीजिए। दूर दराज के क्षेत्रों में सरकार मुफ्त देगी डीडी डायरेक्ट के 8 लाख सेटअप बॉक्स। दूरदर्शन आकाशवाणी के अपग्रेडेशन के लिए 2500 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली है। सुन्नी बांध परियोजना की आप देख 2614 करोड़ रुपए की निवेश को मंजूरी मिली है। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र SGVN लिमिटेड में 382 मेगावाट की सुन्नी बांध परियोजना के लिए। चलिए अच्छी बात है कि देश दुनिया जुड़े, उन्हें मालूम तो रहे सब कुछ। सोनिया गांधी को वायरल, गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुई, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं।
और कांग्रेस की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बाद में आज़ादी के बाद यही राजनीतिक दल बन गया था एक। रेल पटरियों पर 63,000 जानवरों की मौत, कैग कह रहा है। देखिए, एक कैग के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। किससे? कैग से। कैग यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। और इसमें से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों की बात की गई है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा, सीएजी की सलाह पर। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। तो उसी की बात होती है। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। SYL के मुद्दे पर तीसरी बैठक भी रही बेनतीजा। ये आप देखिए, सतलज यमुना लिंक नहर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए केंद्र सरकार की मध्यस्थता में पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच बुधवार को तीसरी बैठक हुई है। और नदी जल बंटवारे में पंजाब हरियाणा की हिस्सेदारी, रावी ब्यास की पंजाब की 4.22 और हरियाणा की 3.52 MAF पानी की हिस्सेदारी है। सतलज में पंजाब की 8.02 और हरियाणा की 4.33 MAF पानी की हिस्सेदारी। यमुना में पंजाब की हिस्सेदारी 0 और जबकि हरियाणा को 4.65 MAF पानी है। शारदा यमुना लिंक नहर से पंजाब की हिस्सेदारी 0 और हरियाणा की को 1.62 MAF पानी है। घग्गर, सरस्वती, टांगड़ी आदि नदियों से हरियाणा को 2.70 MAF पानी मिलता है, जो रिकॉर्ड में नहीं लिया जाता है। पंजाब के पास कुल 12.24 MAF तो हरियाणा के पास 14.10 MAF पानी है। एक और आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए, कई राज्यों में आप देखिए कि नदियों के पानी को लेकर विवाद बना हुआ है। कईयों को लेकर आप देखें कि क्या, और कई राज्यों में सीमा विवाद भी बना हुआ है। पंजाब हरियाणा देखना चाहें तो आप देखिए, दोनों की एक राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद रहता है। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादा टकराव देखने को मिलता है। यह SYL क्या विवाद है? 1981 में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप पर पंजाब व हरियाणा सरकार के बीच SYL को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन पंजाब ने निर्माण पूरा नहीं किया और इसको लेकर 1996 में हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। प्रशासन में रिक्तता नहीं छोड़ सकते, कोर्ट कह रहा है। सड़कों की गुणवत्ता व सुरक्षा ऑडिट पर होगा ध्यान, क्योंकि आप देखिए सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। गुजरात में निषेधाज्ञा का उल्लंघन होगा गंभीर अपराध। गुजरात में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन कर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए सरकार पुलिस को अधिक कानून शक्ति मिल सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। गुजरात की बात होती है तो गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। आय से अधिक संपत्ति मामले में रेलवे के 2 अधिकारियों पर केस, CBI ने। CBI की बात कर लेते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। और इस तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन हो उनके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखा करिएगा। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगले हफ्ते कोलकाता में G20 की वित्तीय समावेश बैठक होगी। देखिए, कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। और आप देखेंगे इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। और राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है, 3 देशों से। रमेश CV आनंद बोस यहाँ की क्या है? राज्यपाल है। विधानसभा में 294 सीटें, लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। और वहीं अगर हम लोग G20 की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में। इसमें 20 सदस्य आपको देखने को मिलेगा और इसका उद्देश्य यही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना।
और 20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है। मुख्य सचिवों की बैठक में पुराने मुद्दे उठाएंगे राज्य। ऊंचे और बहुमंजिले भवनों में लिफ्ट दुर्घटना पर जो आप देखते हैं ना सरकार, उसी की बात हो रही है। दिल्ली पुलिस, ये आप देखिए जो केस हुआ है ना, उसी को लेकर इस तरह का कार्टून बनाया गया है। इस तरह के कार्टून आप देखेंगे कई एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उस पर आपको सोचने के लिए कहा जाता है। तो सोचा करिए और नीचे लिखा करिएगा कि इससे आप क्या सोचते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से उलझने में पड़े विपक्षी दल, अब आप देखिए चलता रहेगा। और एक बात आप लोग क्लियर समझिए, अगर सबसे मुश्किल काम है विपक्ष का गठबंधन होना, अगर गठबंधन हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये क्लियर आप लोग समझ लीजिएगा। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी विपक्षी एकता के आगे, तो ये सब कांग्रेस कई बार चुनाव हारी, ये भी याद रखिएगा। कोहरे के कारण शाह का विमान अगरतला की जगह गुवाहाटी में उतरा। और हिंदुत्व के मामले कंफ्यूज हैं, राहुल सुधांशु कह रहे हैं। कांग्रेस नेता अगर देश को समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, चंपत राय कह रहे हैं। ये राम जन्मभूमि के मुख्य आर्चक आचार्य सत्येंद्र दास हैं कि बाद श्री राम जन्मभूमि की 30 टेस्ट की महासचिव हैं चंपत राय। एक बात और आपको बता दूं, इस तरह की यात्रा करता है तो उसकी तारीफ ही होती है, उसका राजनीतिक फायदा भी उस व्यक्ति को मिलता है, उस पार्टी को मिलता है। हमारे आडवाणी साहब आप देखिए बीजेपी को पहुंचाने में यहाँ तक उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है। और अगर देखिए लोगों से मिलते हैं तो लोगों की समस्या, जमीन की हकीकत मालूम चलती है। सिंधे के साथ आए दलित नेता जोगेंद्र कवाड़े का सिंधे के साथ आना उद्धव गुट के शिव शक्ति भीम शक्ति के नारे की माना जा रहा है काट। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सब महाराष्ट्र में चल रहा है राजनीतिक ड्रामा। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, फिर आपने देखा है कि इन्हीं की विधायक एकनाथ शिंदे और कुछ विधायकों को और लेकर बीजेपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई, और कौन मुख्यमंत्री बन गए? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ महाराष्ट्र में विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। मिशन दक्षिण भारत में आंध्र को लेकर भाजपा का असमंजस। देखिए 2024 को लेकर भाजपा अपना काम कर रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव है, और आपने देखा है क्योंकि इनके बहुत सारे सहयोगी दल इन्हें छोड़कर जा चुके हैं बीजेपी को, तो उसका चिंता भी है। ईसूदान गढ़वी बने गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है। और आपको मालूम होगा 2012 में अन्ना आंदोलन के बाद इसकी स्थापना हुई थी। हमारा एक ही लक्ष्य है, हर गांव तक पहुंचे विकास की चमक, नीतीश कुमार कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पटना इसकी राजधानी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। बंद संस्थानों के शोर से टूटा तपोवन का सन्नाटा। ये आप देखिए धर्मशाला में, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही, शिमला इसकी राजधानी है। इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, वैश्विक भूमिका के बीच तेजी से बढ़ते कदम। 160 अरब डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष भारत ऊर्जा आयात पर व्यय करता है। नीति आयोग के अनुसार 15 वर्ष में यह विदेशी मुद्रा खर्च दोगुना होने का अनुमान है। नीति आयोग आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया था। 3.6 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भारत कर सकता है यदि ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग देश में बढ़े। 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भारत ने वर्ष 2030 तक करने का लक्ष्य तय किया है। और एक और बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए कच्चा तेल हो या आप देखिए कि इस तरह का कोयला हो, एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसे बनने में हज़ारों साल लगते हैं, ख़त्म होने में ना के बराबर। तो उसके भी हमें वैकल्पिक कोई ऊर्जा का स्रोत ढूंढना होगा ना, इसलिए हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दे रहे हैं। सूर्य भगवान से, पवन से, जल से ऊर्जा बनाने की बात हो रही है। चलिए देख लीजिएगा ये लोग। और पीएम मोदी के सामने मुंबई व अन्य भाजपा नेता बिल्ली की तरह कांपते हैं। ये आप लोगों को कर्नाटक की बात हो रही है क्योंकि आपको मालूम है कि कर्नाटक में भी आपकी विधानसभा चुनाव है। बेंगलोर इसकी राजधानी है। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से सीमा लगती है।
और ये सब चुनाव करवाता कौन है? विधानसभा हो, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और तो इनके लिए करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, नीचे बताया करिएगा। धर्मशाला नैनीताल से भी सर्द रही दिल्ली, अभी ठंड बढ़ ही रही है। प्रोफेसर नीलेश मेहता के घनश्याम बिड़ला पुरस्कार दिया गया। विज्ञान अनुसंधान के लिए दिए जाने वाले वर्ष 2022 के घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार के लिए प्रोफेसर नीलेश बी मेहता का चयन किया गया है। चलिए, प्रोफेसर मेहता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में काम करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे कार दुर्घटना में घायल हुए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है। आरोपितों का घर गिराने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। असम में आप देखिए, गुवाहाटी यानी कि असम की राजधानी क्या है, दिसपुर आप देखेंगे। इसके सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। कौन है इसके आप देखेंगे क्या है, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? हेमंत बिस्वा शर्मा। पर्चा लीक के आरोपितों पर 25,000 रुपये का जुर्माना इनाम रखा गया है। ये आप देखिए राजस्थान में जो हुआ था। जयपुर इसकी राजधानी है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। मुंबई को पहली बार स्पेशल पुलिस कमिश्नर मिला। हिंदू लड़की का मतांतर कर 11 वर्ष तक सामूहिक। ये आप देखिए धर्म परिवर्तन का जो मामला उठ रहा है ना, इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उठ रहा है। मध्य प्रदेश में हत्या के आरोपित भाजपा नेता का 5 मंजिला होटल विस्फोट से किया जमींदोज। मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल की बात हो रही है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती। विधानसभा में 230 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्री कृष्ण जन्म विवाद में 17 को अगली सुनवाई होगी। ये आप देखिए मथुरा में चल रहा है, जो श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद की। ज्ञानवापी प्रकरण में निगरानी याचिका पर 18 को सुनवाई होगी। ये आप देखिए बनारस में जो चल रहा है ज्ञानवापी प्रकरण, और से भगवान के मंदिर को तोड़कर कहा जा रहा है कि इसको बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में भी हो मतांतर विरोधी कठोर कानून। मिलिंद परांडे कह रहे हैं। ये विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री हैं। विश्व हिंदू परिषद की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखेंगे VHP से कहते हैं शॉर्ट में आप लोग। और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को छत्तीसगढ़ देखना है तो 1 नवंबर सन 2000 में से बनाया गया था, मध्य प्रदेश से अलग करके। इसकी सीमा आप देखिए, रायपुर इसकी राजधानी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। भूपेश बघेल यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस की सरकार है। राजगढ़ में मंदिर में मांस फेंकने को लेकर तनाव मध्य प्रदेश में। आप देखिए कहाँ से आते हैं इस तरह के लोग। मंत्री संदीप के आवास पर पहुंची SIT, क्राइम सीन दोहराया गया। जूनियर एथलीट कोच से आप देखिए छेड़छाड़ का जो आरोप लगाए ना, कहाँ, हरियाणा की मंत्री पर, उसी की बात हो रही। जल योद्धा बनकर पानी बचाएंगे विद्यार्थी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महाविद्यालय में शुरू होगा अनूठा पाठ्यक्रम। 42 युवाओं ने किया नामांकन। तेज करने होंगे जल संरक्षण के कदम। एक समय आप देखते थे कि आसानी से आप लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाता था। आज आप देखिए भूमि की जो पानी की क्षमता है वो घटती जा रही, नीचे जाती जा रही है। आप लोगों को और गहराई तक जाना पड़ रहा है। 4% हिस्सेदारी पृथ्वी पर उपलब्ध कुल स्वच्छ जल स्रोतों में भारत की है, और हमें जल संपन्न देश माना जाता है। भूभाग विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास है। इस क्षेत्र देश का कुल क्षेत्रफल 3.48 लाख वर्ग किलोमीटर है, और 18% हिस्सेदारी वैश्विक जनसंख्या में भारत की है। बड़ी आबादी के कारण हमारी जल आवश्यकताएँ देखें, और 15% मवेशी विश्व के कुल मवेशियों में भारत में पाए जाते हैं, जिनके लिए जल चाहिए। और एक और उठाए गए कदम, राष्ट्रीय जल मिशन के तहत संरक्षण अपव्यय कम करना और समान वितरण सुनिश्चित करना। और भारत टैप पहल से पानी की खपत वाले सेनेट रिवेयर के प्रयोग को बढ़ावा देने। लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करने के लक्ष्य साथ स्टार्टअप्स और उद्यमियों को प्रोत्साहन करना। चलिए इस तरह आप लोग देखते रहिए, और लगातार जल की मांग तो बढ़ती ही रहती है।
जलाशयों और कृत्रिम झीलों को पुनर्विकसित कर रहा होगा जल। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बुंदेलखंड के क्षेत्र में चले जाइए, कई राज्यों में जाइए, आप पानी की बड़ी समस्या देखी जाती, पीने के लिए लोग तरसते रहते हैं। पटना में BSSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, 5 नामजद हुए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, आप देखिए कि हर जगह फर्जीवाड़ा रहता है, उसी के एवज विरोध में छात्र आंदोलन करते हैं। उन पर आप देखते हैं इस तरह के। आजम खां का केस यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज की गई है। ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है। इनके बुरे दिन चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। पहले लोकसभा सदस्यता इन्होंने छोड़ी, फिर विधानसभा सदस्यता इनकी रद्द हो गई, चुनाव हार गए। तुनिसा शर्मा केस में सीजान को सीक्रेट गर्लफ्रेंड का फोन जब, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले एक अभिनेत्री ने सुसाइड किया था, उन्हीं की बात हो रही। पारादीप बंदरगाह के चिकित्सालय में संरक्षित रखा रूसी इंजीनियर का शव। ये उड़ीसा में जो आप देखिए हुई है। निलंबित IAS पूजा सिंघल 8 माह बाद रांची जेल से रिहा हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस में। मनी लॉन्ड्रिंग कहना मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आय करना। LOC पर लगी आग से सुरंगों में विस्फोट। अमीरों को चूस लो पर गरीबों का ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सेज ग्रुप के हेल्थ केयर वेंचर अपोलो सेज हॉस्पिटल को लोकार्पण मुख्यमंत्री साहब करें। चलिए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करें तो रामलला की मूर्ति की ऊंचाई को लेकर सामने आया गतिरोध। और भव्य राम मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, उसी की बात हो रही। NVRI ने दिया 8.5 फीट ऊंची मूर्ति का सुझाव। ट्रस्ट की योजना 5 से 7 फीट ऊंची स्थापित करने की बात है। साइरस मिस्त्री की मौत मामले में आरोप पत्र दाखिल किए गए। आपने देखा होगा कि एक कार दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन की डेथ हो गई थी, उन्हीं की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों की भी जब्त होगी संपत्ति। तुका कांग्रेस की तृणमूल कांग्रेस की साली की गिरफ्तारी से रोक हटवाने कोर्ट पहुंची ईडी की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़े घोटाले सामने आए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहे हैं। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जज बोले सबको एक जैसे नंबर भूत ही कर सकता है ऐसी करामत। बंगाल में जो स्कूलों के लिए ग्रुप D यानी चतुर्श्रेणी के पदों के लिए जो अवैध रूप से पैनल, ये भी घोटाला ही कहिए आप लोग, ठीक है। गुजरात में 1.33 करोड़ का गांजा जब्त, 5 गिरफ्तार हुए हैं गांजा पीने वाला। असम में जमीयत का कार्यालय और दुकान ध्वस्त की गई। गलत है सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप, RBI ने सुप्रीम कोर्ट में दिया। भाजपा नेता याचिका में RBI अफसरों बैंक घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैंक हो रही और केंद्रीय बैंक है हमारी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के पूर्व CM रावत को भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। त्रिपुरा में पूर्व CM के आवास के पास भाजपा माकपा समर्थकों में झड़प हुई है। एक बार त्रिपुरा को आप लोग जरूर देख लीजिए। देखिए त्रिपुरा को, इसकी अगरतला इसकी राजधानी है। और त्रिपुरा आप देखेंगे कि बांग्लादेश इसे 3 तरफ से घेरे हुए है। इसकी सीमा असम और मिजोरम से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मानेक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री है। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। जयप्रदा का अदालत में आत्मसमर्पण, मिली जमानत चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में, ठीक है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बिल्किस केस की याचिका से खुद को किया अलग। 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई का मामला। 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे ना, उसी के समय ये घटनाएं हुई थी, ठीक है। ISI ने सेना के अफसरों को हनी ट्रैप में फंसाने का सौंपा था काम। ये आप देखिए पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने, और इस तरह के फंसा लेते हैं और उसके बाद आप देखिए हमारे सीक्रेट जो जानकारी होती है उन्हें भी ले लेते हैं। सैंड आर्ट्स का केज, केरल के तिरुवनंतपुरम के सांगगोम गुमंग मोगम समुद्र तट पर अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ के 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर बनाई गई सैंड आर्ट के साथ सेल्फी लेते लोग। केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। खराब सड़क के चलते गई महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान। दलाई लामा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति में दखल कर सकता है चाइना। तिब्बत के निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति पिनपा तेसरिंग ने किया ये दावा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तिब्बत पहले आज़ाद था, लेकिन आप देखिए बाद में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। यहीं के दलाई लामा है।
कोलकाता के इकबालपुर मोमिनपुर में हुई हिंसा में एनआईए की छापेमारी। चेन्नई में महिला कांस्टेबल की यौन उत्पीड़न मामले में द्रमुक के 2 नेता गिरफ्तार हुए हैं। तमिलनाडु, चलिए आप देखिए, चेन्नई इसकी राजधानी है और नेताओं का तो यही हाल है कि जिन्हें हम रक्षक समझते हैं वही सबसे ज़्यादा भक्षक निकलते हैं। तमिलनाडु, और इसकी राजधानी चेन्नई हो गई। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एन रवि यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका आंध्र प्रदेश फैला हुआ है। ये एडिटोरियल आप लोगों को पढ़ना चाहिए, संपादकीय पार्ट। और देखिए, दैनिक जागरण का जो रहता है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन और भी न्यूज़पेपरों में अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे जाते हैं, उन्हें आपका फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। कठिन दौर में कैसा हो आगामी बजट। देखिए, बजट की बात होती तो आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चे की योजना जो होती है ना, उसी को आप लोग बजट कहते हैं, ठीक है। और इसे अपने परिवार से भी आप लोग जोड़ के रख सकते हैं। आप लोग भी तो देखते हैं कि कितना खर्च होगा, कितना आय होगी। तो अगले महीने देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। यूं तो बजट को संतुलन साधने साधने की कवायद ही कहा जाता है, लेकिन इस बार सरकार के समक्ष यह चुनौती और बड़ी होने जा रही है। जहां वैश्विक अस्थिरता से अर्थव्यवस्था की सेहत पर असर पड़ रहा है, वहीं अगले साल सरकार को चुनावी परीक्षा में भी उतरना है। ऐसे में बजट कुछ ऐसी लचीली रणनीति अपनानी होगी जिसमें राजकोषीय तस्वीर भी ना बिगड़े और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर गति मिलती रहे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैश्विक परिस्थितियों ने इस समय तमाम गणित बिगाड़ दिए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने कई देशों में महंगाई बेलगाम हो गई है और इससे मांग पर असर पड़ा है और वैश्विक मंदी की आशंका गहराने लगी है। और इसे लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इन आकार लेती परिस्थितियों से निपटने के लिए पश्चिमी देशों के केंद्रीय बैंक किस रणनीति का अनुसरण करते हैं। वहीं कोविड को लेकर नई आशंकाएं ने भी चिंता बढ़ाई है। इन पहलुओं को देखते हुए हमारी आर्थिक नीति निर्माताओं को बजट को अंतिम रूप देते समय बहुत मशक्कत करनी होगी। और वैश्विक रुझान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर बढ़ाने का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। और भारत में भी आप देखेंगे, भारत में भी रिजर्व बैंक ने मई से जो दरें बढ़ानी शुरू की हैं उनका असर अगले वित्त वर्ष की वृद्धि पर देखने को मिल सकता है। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की नॉमिनल वृद्धि 15% रहने का अनुमान है, जो अगले वित्त वर्ष में घटकर 10.5% से 11% के दायरे में रह सकती है। और इसका अर्थ होगा कि राजस्व वृद्धि में भी कुछ सुस्ती आएगी, जिससे खुले हाथ से खर्च के लिए गुंजाइश भी घट जाएगी। और इसलिए सरकार को सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने होंगे। और सरकार आवश्यक खर्चों और सब्सिडी से मोह नहीं फेर सकती है। असल में संवेदनशील वर्गों के लिए ऐसा संरक्षण आवश्यक होता है और इसलिए सरकार खाद्य सब्सिडी पर खर्च को निरंतर जारी रखे हुए है। और जहाँ तक उर्वरक और ईंधन सब्सिडी का प्रश्न है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करेगा। हाल फिलहाल में इनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अपनी चरम से कुछ नरमी आई है, जो सरकार के लिए राहत की बात है। लेकिन यदि यह रुझान बदला तो सरकार का हिसाब बिगड़ेगा और ऐसे में यहाँ यही संभावना अधिक है कि बजट में सरकार इन सब्सिडी को लेकर यथास्थिति कायम रखेगी। और बजट में सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ऐसे परिवेश को प्रोत्साहन देने की होनी चाहिए जिसमें उपभोग के बजाय निवेश और क्षमता निर्माण को गति मिले। यदि उपभोग पर अधिक ध्यान केंद्रित हुआ तो महंगाई के विरुद्ध रिजर्व बैंक की मुहिम निस्तेज पड़ेगी। और यह मोर्चा इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वैश्विक मांग सुस्त होने की स्थिति में घरेलू मांग का ही अधिक सहारा रह जाता है। ऐसे में सरकार को ऐसे प्रयास करने होंगे कि महंगाई पर दबाव बढ़ाए बिना ही इस राह पर गाड़ी आगे बढ़ जाए। और करदाताओं की ओर से करों में राहत दिए जाने का दबाव होगा, पर इसके लिए भी सरकार के पास गुंजाइश नहीं है और इसके बजाय सरकार की क्षमता विस्तार से जुड़े निवेश पर फोकस करना होगा। और इसके अलावा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाना होगा। जलवायु परिवर्तन इस समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके चलते प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां फसल चौपट करने के से लेकर सामान्य गतिविधियों को प्रभावित कर उत्पादकता को घटाती हैं। यह बिल्कुल सही समय है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और बड़ी कंपनियों के पास तो हरित तकनीक की ओर कूच करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन आमतौर पर छोटे उद्यमियों के पास उनका अभाव है। उन्हें हरित ऊर्जा की ओर उन्मुख करने के लिए सरकार को ही आगे आना होगा। इस मामले में जितना विलंब होगा उतना ही दूरगामी नुकसान होगा। असल में जलवायु परिवर्तन से जुड़े उपायों पर खर्च बढ़ाने से किसान सहित तमाम अंशभागियों को लाभ पहुंचेगा और इसके साथ ही कृषि क्षेत्र
जैसे क्षेत्र से जुड़ी अवसंरचना और अन्य सहयोगी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। इसे समझने के लिए इस वर्ष ब्याज की कीमतों के रुझान की चर्चा उपयोगी होगी। और इस वर्ष प्याज उत्पादन वाले कई प्रमुख इलाकों में वर्षा की वजह से फसल को नुकसान हुआ है, लेकिन प्याज के दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने भंडार में संग्रहित प्याज को आपूर्ति के लिए खोल दिया, और इसलिए विशेषकर कृषि क्षेत्र उत्पादों के लिए आवश्यक इकोसिस्टम बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाएं, ताकि उत्पाद बिल्कुल भी बर्बाद ना हो, उनकी निरंतर आपूर्ति से कीमतों में स्थिर रहे। मोदी सरकार का अभी तक का रिकॉर्ड यही कहता है कि वह बजट में भारी लोक लुभावन घोषणाओं से बचती आई है, और उसे देखते हुए इस बार भी यह लगता है कि बजट में राजनीति और पर अर्थनीति को ही वरीयता मिलेगी। यह समय की मांग भी है, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियों में चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और जिससे भारत पर भी दबाव बढ़ा है। ऐसी स्थिति में भी सरकार यदि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4% के दायरे में रखती है तो सफल रहती है, तो यह प्रशंसनीय होगा। और मौजूदा स्थिति में चालू वित्त वर्ष में भारत की 7% की वृद्धि दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर होगी, और अगले अत्यंत चुनौतीपूर्ण वर्ष में उसके 6% रहने का अनुमान भी हालत है, और हालत के हिसाब से बुरा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह बजट में तार्किक रूप से खर्च करे, ताकि आर्थिकी सही दिशा में आगे बढ़े। यदि लोक लुभावन घोषणाओं का सहारा लिया गया तो न केवल उनके वित्त पोषण को चुनौती बनी रहेगी, बल्कि उससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेकर निवेशकों के बीच सही संदेश भी नहीं जाएगा। इस बार का बजट इस लिहाज से भी और महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि राजकोषीय नीति का स्वरूप मौद्रिक नीति की भाव दिशा को काफ़ी हद तक प्रभावित करने का काम करेगा। ये राजकोषीय घाटा क्या होता है? एक और बात बता दूं, बजट के बारे में आप लोग बताइए, क्या बजट शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है? क्या यह कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, बताइए। राजकोषीय घाटा होता है सरकार का कुल व्यय, जिसमें पूंजी और राजस्व व्यय होता है, और माइनस सरकार की कुल आय, राजस्व प्राप्ति और ऋण की वसूली, अन्य प्राप्तियां। यदि सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष में उसकी राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक है तो अंतर वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा रहेगा। कहने का मतलब है कि सभी कुल मिलाकर जो आय हो रही उससे ज़्यादा हमारा व्यय हो रहा है, तो हम घाटे में ही चल रहे हैं ना, कहने का मतलब। 9 राज्यों के नतीजों का इंतजार। अगले साल आप देखिए 9 राज्यों में चुनाव होना है, उसी 9 राज्यों में इसी साल 2023 में ही होना है। 2024 में आपका लोकसभा चुनाव होना है, ठीक है। ध्यान का प्रकाश, ये भी पढ़ लिया करिएगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है यहाँ। ये आप देखेंगे कि राजौरी का सबक, जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं जो घटनाएं हो रही हैं आतंकियों के द्वारा। उचित प्रशिक्षण जरूरी है। नींव जितनी मजबूत होगी भवन भी उतना ही टिकाऊ होता है। वाहन चलाने के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संदर्भ में भी यही बात होती है। और लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस तो आप देखिए किसी को भी मिल जाता है, वो चला पाता हो गाड़ी या ना चला पाता हो, तो इन्हीं की बात हो रही है। पीड़ित बच्चों को मिले समय पर न्याय। पॉक्सो कानून के तहत 1 वर्ष की अवधि में फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन अभी औसतन 510 दिन का समय लग रहा है। और इसीलिए आप कहते हैं कि देखिए हमारी न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है कि बड़ा लंबा समय लगता है इसमें। मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने की पहल आप देखें, और चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासियों को मतदान करने की सुविधा देने के लिए रिमोट ईवीएम बनाया है। माना जा रहा है कि इससे के लागू होने से देश में मत प्रतिशत में वृद्धि होगी। हालांकि प्रवासन मतदान न करने का इकलौता कारण नहीं है, कई लोगों में मतदान को लेकर उदासीनता भी रहती है, इसलिए हमारे किसी भी चुनाव में 100% मतदान का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता है। भारत में भी मतदान को अनिवार्य कर देना चाहिए। सबकी भागीदारी से एक बेहतर जनहितकारी सरकार का गठन हो सकेगा। और देखिए एक और बात मालूम होना चाहिए, लोगों को एक तरह से आप देखिए कि जागरूकता करना चाहिए सबसे पहले। और 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 45.5 करोड़ घरेलू प्रवासी हैं, देख रहे हैं। चलिए, नए साल में सुविधा का मतदान, अच्छी बात है, अच्छी पहल है। अब देखिए इसके सही परिणाम आए। खरी खरी तंज कसा जाता है। नए वर्ष के मेरे संकल्प, ये दुनिया देखेगी इंदौर का जलवा। और इंदौर आप देखते हैं कि स्वच्छता के मामले में भी टॉप पर रहता है, मध्य प्रदेश का एक शहर है। परंपरा में बदलाव का साक्षी, ये आप देखिए कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लिखा जा रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से कई बार। और बहुत आप देखिए इसमें सीएम भी बदले गए थे पिछली बार। महंगाई, वैश्विक सुस्ती पर फोकस रहेगा फोकस। बजट में सरकार ग्रामीण खपत में होने वाली कमी जैसी चुनौतियों का भी ध्यान रखेगी। अब बजट आना है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। तेल कंपनियों को डीजल बेचने में हो रहा है 9 रुपये प्रति लीटर का नुकसान, ये आप देख लीजिएगा, इतना महंगा है फिर भी हो रहा है।
होंगजू जिन होंगे एलजी इंडिया के नए एमडी। इसरो ने लॉन्च किया कार्बन कार्बन अवेयर ऐप, कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए आप देखेंगे, और व्यक्तिगत स्तर पर कैसे सक्रिय हुआ जा सकता है। और इसरो की बात करें, इसरो नहीं है, इसरी है, ठीक है। अतिरिक्त टैक्स का बोझ नहीं डालने की गुजारिश की गई फेडरल बैंक ऑफ ऑल इंडिया फार्मेसी एसोसिएशन ने। चीन से आने वाले विटामिन की एंटी डंपिंग जांच शुरू हुई है। वाहन स्क्रैपिंग के लिए 11 राज्य सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़े हैं। 2047 तक $20 ट्रिलियन हो जाएगी जीडीपी हमारी। ये बार बार आप देखें जीडीपी हो रहा है, ये जीडीपी होती क्या है, ये भी इसलिए कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िएगा, जिससे आप देखेंगे कि आप लोग बेहतर इकोनॉमी को समझ पाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य रहता है, इसे ही आप लोग जीडीपी कहते हैं। दिसंबर में सेवा क्षेत्र में 6 महीने में सबसे तेज गति से हुई वृद्धि। गूगल को NCLAT ने दिया जोरदार झटका। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा गूगल पर लगाए गए जुर्माने के अमल पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गूगल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, आप सभी जानते हैं। और CCI की अगर हम लोग बात करें, कॉम्पिटिव किसकी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात हो रही है। 4 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिशन कम्युनिकेशंस ऑफ इंडिया की बात हो रही है। चलिए, लोकपाल को ATM कार्ड से जुड़ी सबसे ज़्यादा शिकायतें मिली हैं। RBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक आप देखिएगा, बैंकिंग लोकपाल जो है ना, उसी को। वैसे भी आप देखिए हमारे देश में लोकपाल का गठन हो चुका, कहा जाता था कि लोकपाल आएगा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, गठन हो चुकी है, नियुक्ति हो चुकी है। लेकिन देखिए समाज में ही, हमारे खून में ही आप लोग देखिए कि भ्रष्टाचार जन्म से ही हो जाता है। तो बड़ा रोकने में जागरूकता, मैं कहता हूँ बड़ा कदम होगा। उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन में बड़ा है निवेशकों का भरोसा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बनभूलपुर में बुलडोजर गरजने से पहले लगेगी निषेधाज्ञा और आज सुप्रीम कोर्ट पर नजर। ये आप देखिए हल्द्वानी जिले के में घटना बात देख रहे हैं। और एक और बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बुलडोजर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, आज देश भर में चल रही है। बंगाल में अवैध रूप से नियुक्त और 143 शिक्षकों की नौकरी होगी रद्द। धोखाधड़ी से ऋण लेकर फंड किया डायवर्ट। 12 बैंकों को कंसोर्टियम को 2435 करोड़ की चपत। आप देखिए हम लोग अगर 10,000 का ऋण लेने जाते हैं तो वो नहीं मिलता है, या करोड़ों हजारों में आप देखिए लेकर भाग जाते हैं, घोटाला कर लेते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में करंट लगाकर बाघ व हाइना का शिकार किया गया। ये मध्य प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलता है, पन्ना टाइगर रिजर्व। बाइडन ने भारतीय मूल के कई अमेरिकियों को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर किया नामित। भारतीय मूल कहने का मतलब होता है कि इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है। जैसे ऋषि सुनक आपने देखा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उनका भी तो भारतीय मूल के हैं। इसमें रिचर्ड वर्मा और डॉक्टर विवेक हालीगिरे सहित कई लोग शामिल हैं। एरिक गार्सिटी फिर से भारत में अमेरिकी राजदूत नामित किए गए। अमेरिका में मैक कार्थी को अध्यक्ष पद के लिए नहीं मिली पर्याप्त मत। तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं को मारने की धमकी दी। ये आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। भारत में मानव रहित विमानों की कलपुर्जी बनाएगी अमेरिकी कंपनी। कोरोना काल में भारत ने की 150 से अधिक देशों की मदद, हरिवंश कह रहे हैं। और हम लोग तो इसी पर जीते हैं, वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। मोबाइल फोन के कारण हुआ रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला। ये आप देखिए यूक्रेन है, रूस है, इन दोनों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है और पूरी दुनिया पर प्रभाव दिखाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा आप देखिए यूक्रेन को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। ईरान की खिलाड़ी ने बिना हिजाब खेला मैच, मिल रही धमकियाँ। ये आप देखिए लंबे समय से ईरान में भी इस तरह के विवाद छिड़ा हुआ है। चाबहार पोर्ट का निर्माण किया हुआ है यहाँ आपने, ठीक है। सुरक्षा परिषद में नए सदस्यों का किया गया स्वागत। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। इसके बारे में याद रखिएगा, इसमें सुधार करने की बात हमेशा होती रहती है। UNSC की बात हो रही है और इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं ना, वही आप देखें परेशानी के कारण बनेंगे। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ये आप देखते हैं जो UN के 6 अंग हैं ना, उन्हीं में से एक अंग है ये। और इसमें आप देखिए
15 सदस्य हैं, जिनमें से 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। स्थायी में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इनके पास विशेष अधिकार मिला हुआ है। अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन्हीं 5 को एक मत होना चाहिए। अगर एक भी इसके विरोध में रहता है तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो इसको सुधार की भारत को भी शामिल करने की बात होती रहती है। घरेलू सहायिका से मारपीट में भारत वंशी महिला दोषी करार हुई है सिंगापुर में। सोमालिया में 2 आत्मघाती बम विस्फोट, 15 की मौत हुई है। श्रीलंका में परिषद चुनाव के लिए 21 जनवरी तक नामांकन। कोलंबो आप देखिए, यहाँ आप देखिए पाकजमलू मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। हमारा पड़ोसी है, जलीय सीमा लगती है। भारतीय मूल के मलेशियाई को 7 साल की जेल की सजा हुई है। भारतीय मूल के सिंगापुर डॉलर से अधिक की नकदी लूटने और फिर मवेशियाँ मलेशिया भाग जाने की। अमेरिका में भारतवंशी ने खाई में गिराई कार, पत्नी बच्चे थे सवार। प्रधानमंत्री सुनक ने किया ब्रिटेन की समस्याओं को खत्म करने का वादा। बर्फीले तूफान का कहर आप देखिए अमेरिका में बहुत सारे लोगों की जान भी ले गया है। एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। क्रिकेट तो वैसे भी आप लोग पसंद करते हैं। सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत श्रीलंका के विरुद्ध जो हो रहा है। तेज गेंदबाज को मिलेगी मदद। चैन व DDCA में करार, सिद्धांत ने बीच में छोड़ी बैठक। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के बीच बात हो रही है। अर्पित हार्विक के शतकों से सौराष्ट्र मजबूत। रोहित विराट वनडे विश्व कप में अहम होंगे, गंभीर कह रहे हैं। नीदरलैंड हॉकी टीम भुवनेश्वर पहुंची। और प्रणव और सिंधु भारत की करेंगे अगुवाई। दुनिया के 8वें नंबर के खिलाड़ी है ना ये दोनों, उन्हीं की बात हो रही है। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता रही PV सिंधु। ये बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई है। शिवा थापा और मनीष कौशिक सेमीफाइनल में भिड़ेंगे। एशिया के रिकॉर्ड 6 बार के विजेता शिव थापा, 2019 विश्व चैंपियनशिप के कांच विजेता मनीष कौशिक ने राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। EPL में पहली बार देखिए सिख सहायक रेफरी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में डेनियल मेदवेदेव क्वार्टर फाइनल पहुंचे हैं। बुधवार को मियो मिर केस्मानोविक के विरुद्ध आप देखिए। टाटा ओपन महाराष्ट्र की अंतिम 8 में सिलिच और मैनचेस्टर यूनाइटेड की लगातार चौथी जीत हुई है। विश्व कप ब्रेक के बाद खेले चारों मुकाबले की जीत दर्ज की है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। चलिए एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। ऋषभ पंत उपचार के लिए आप देख रहे हैं। ममता बोली गंगा सागर मेले के लिए 10 पैसे की भी मदद नहीं करता है केंद्र। जस्टिस नजीर हमेशा सत्य के साथ खड़े रहे, CGI चंद्रचूड़ कह रहे हैं। मूक बारिश की सोरी से हैवानियत 2 गिरफ्तार हुए रायबली उत्तर प्रदेश में। ये हिम्मत इनमें कहाँ से आती है? आप देखिए समाज में कित इस तरह के लोगों तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए जितनी हो सकती है। ये भी पढ़ते रहा करिए, देखेंगे कई बड़े और साहसिक अभियान। इसरो हमारी आप सभी जानते हैं कि क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है। और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आदित्य L1 इसरो अन्य भारतीय शोध संस्थाओं द्वारा विकसित यह अभियान मार्च 2023 में लॉन्च होगा। RLV-LEX मिशन एरोनॉटिक्स नॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में पहली बार रनवे लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये आप देखिए गगनयान मिशन भेजा जाएगा DRDO और HAL के सहयोग से। इसरो द्वारा देश का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान 2024 में प्रस्तावित है। चंद्रयान 2 भी। चलिए ये भी देखिए। फोन नहीं हो रहा है चार्ज, ऐसे करें ठीक। अरे फोन विज्ञान प्रौद्योगिकी की मदद से बढ़ाएंगे देश को आगे। चैन नहीं बदलने वाली दुकान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सिर्फ 5 रुपये की चैन की बात है। देखिए देश में 5.72 करोड़ लोग फंगस की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। लंदन की हेथ्रो में नस्ल भेद के शिकार हुए सतीश शाह, एयरपोर्ट से मांगी माफी। अभिनेता है आप देखिए। बेकसूर ने जेल से बाहर आते ही मांगी करोड़ों की क्षतिपूर्ति। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सामूहिक दुष्कर्म के आरोप से मुक्त युवक ने 10,000 करोड़ रुपये का दावा किया है। सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण में 666 दिनों जेल में रहे युवक का आरोप। यही आप देखिए, इसी को लेकर हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि मान लीजिए कि उस पर आप देखिए आरोप लगा होगा, तब समाज ने उसे किस तरह से देखा होगा। फिर वो लंबे समय तक जेल में पड़ा, बाद में उससे कह दिया कि आप निर्दोष है, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप इसमें आरोपी नहीं थे। लेकिन आप देखते हैं आरोप भी लगता है तो उसे आप देखिए आरोप एक तरह से उसे मान लिया जाता है कि हकीकत में ने ऐसा किया होगा। और छत्तीसगढ़ में मिली 12वीं शताब्दी की सूर्यदेव की प्रतिमा। चलिए ये भी देखिएगा।
छठी 7वीं सदी से सूर्य पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं, आप देखते हैं हमारे देश में। इसे भी देख लिया करिएगा। परीक्षा के पॉइंट व्यू से बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं, जनरल नॉलेज के लिए भी मिलते हैं। जर्मन के भौतिक विज्ञानी ने एक्सरे की खोज की और मिला नोबेल। 1896 में आज ही जर्मनी के प्रोफेसर विल्हेम रंगटन द्वारा निर्मित एक खास प्रकार के विकिरण की जानकारी अखबारों के माध्यम से दुनिया के सामने आई थी। इन किरणों को एक्सरे कहा गया। इस खोज की वजह से रॉन्गटन को भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिलता। इसमें चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाई थी। सौर मंडल के सबसे बड़े बौने ग्रहों में एक एरिस की खोज। 2005 में आज ही अमेरिकी खगोलविदों और सौर मंडल के सबसे बड़े बौने ग्रहों में से एक एरिस की खोज की थी। एरिस का आकार प्लूटो के समान होने की वजह से खगोलविदों ने को ग्रह की परिभाषा बदलनी पड़ी थी। बाद में प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीनकर इसे एरिस के साथ बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। भारतीय क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान नवाब पटौदी जूनियर। दिग्गज क्रिकेटर नवाब पटौदी मंसूर अली खान का जन्म 1941 में आज ही के दिन भोपाल में हुआ था। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान 16 साल की उम्र में उन्होंने ससेक्स के लिए प्रथम श्रेणी में अपने क्रिकेट करियर का पदार्पण किया। 1961 में उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट डेब्यू किया। 1962 में उन्होंने 21 साल की उम्र में वेस्टइंडीज के विरुद्ध भारतीय टीम की कमान संभाली कर भारत के सबसे युवा कप्तान होने का गौरव हासिल किया। 1968 में उन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध देश में भारत की पहली टेस्ट मैच की जीत में अहम योगदान दिया और 22 सितंबर 2016 को उनका डेथ हो गई थी। खेतों में कीटों का पता लगा सकता है रोबोट। अब देखिए रोबोट से भी क्रांति लाई जा रही है। कई रोगों से बचा सकता है नियत समय पर खाना। विज्ञानियों ने चूहों पर किए प्रयोगों से पाया कि पूरे शरीर में 22 से अधिक हिस्सों में जीन अभिव्यक्ति प्रभावित है। ये खाना तो आप देखिए टाइम से खाना ही चाहिए, उससे भी कई नुकसान होते हैं ना खाने से। शारीरिक गतिविधियों में बच्चों से कम हो सकता है डिप्रेशन। और आजकल आप देखिए अवसाद में अधिकतर लोग जीते रहते हैं, तो उन्हीं को लेकर खोज होती रहती है। एंटासिड लेते नवजातों को बचपन में फ्रैक्चर का ज़्यादा खतरा रहता है। सेना में अस्पताल में 8,74,437 स्वस्थ बच्चों का अध्ययन किया गया है। बेकर्स की टीम ने बनाया 5,000 किलो का केक। ये आप देखिए एथेंस की बात हो रही ग्रीस में। ये मूवियों से जुड़ी गोले से हमारी लोकप्रियता कम कर दी है, भारती कह रही हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मूवियों से जुड़ी खबरें। सास बहू वाले धारावाहिक कभी नहीं करूँगी। फिल्म के लिए नहीं, खुद के लिए फिटनेस की राह पर है ऋतिक। लव टुडे की रीमेक अधिकारियों को लेकर बोनी कपूर का खंडन। एक कार प्रगति पर है, अभिनय की गाड़ी अच्छी है। शिल्पा शुक्ला, आलिया कुंबला नया नाम, रणदीप हुड्डा के साथ दिखेंगे अमित। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग नीचे ज़रूर बताइएगा, ठीक है।